हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। आइए और जुड़िए हमारे साथ क्लास में। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। माउथ एंड्स बकल cavity. The mouth is the first part of the digestive system where food enters our body. देखिए जो माउथ है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी है जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। यहाँ से जो फूड हमारा एंटर करता है बॉडी के अंदर, फूड इंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ के जरिए हमारे बॉडी में जो भोजन होता है वो अंदर जाता है। इंजेस्टिव इंजेस ingestion, the process of the taking food into the mouth is called the ingestion. बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं माउथ के जरिए, उसी को हम बोलते हैं कि इंजेशन। रोल ऑफ माउथ, माउथ का क्या रोल है? इन द माउथ फूड इज च्यूड बाय टीथ एंड मिक्स्ड विथ द सलाइवा। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजी टू स्वेलिंग। बोल रहा है कि जो माउथ होता है ये फूड को क्या करता है कि चबाने का काम करता है, दांतों के जरिए मिक्स करता है उसमें सलाइवा जो हमारी लार होती है। इट्स मेक्स द फूड को क्या करता है, सॉफ्ट एंड इजी टू स्वेलिंग, जो हमारे निगलने में मदद करता है। ये होता है रोल ऑफ माउथ है। माउथ इज ऑल्सो द कोल्ड द बकल कैविटी। माउथ जो ऑल्सो कोल्ड उसको बोलते हैं बकल कैविटी, जो हम इसे चबाने का पूरी तरह से जो काम करते हैं भोजन को। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का जो हमारा डाइजेशन होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है बकल कैविटी होता है, जहाँ से माउथ में लेते हैं हम भोजन को और उसे चबाते हैं और निगलने का काम करते हैं। तो ये देखिए हमारा लिप्स है, ये ऊपर वाला हिस्सा, आप इसे अपने मुंह पर अप्लाई करके देख लीजिए माउथ पर। ये हमारी टीथ होती है और ये हमारा टंग है, और इसमें से जो होती है स्लीवा होती है, ये वाला जो दांत का इधर इधर वाला पार्ट होता है जो दांतों के और ये इनके बीच में होता है। टीथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम देखेंगे तो जो टीथ होता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो टीथ होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होता है और हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर फिक्स्ड इन द जॉ बोन्स। जो जॉ बोन्स होता है उसी के अंदर ये फिक्स होता है अपनी जगह पर। टीथ हेल्प अस इन कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। इन सारी कामों को टीथ हमारी करता है, हेल्प करता है इन सारी चीजों में। टीथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द च्यूइंग फूड प्रॉपरली। दे हेल्प इन ईटिंग इजली। टीथ जो होता है वो इम्पोर्टेंट है कि च्यू मतलब चबाने का काम करता है भोजन को सही तरीके से और हेल्प करता है हमें खाने में। ये देखिए जो क्राउन द विजिबल पार्ट ऑफ टीथ, टूथ का जो ये वाला ऊपर वाला विजिबल वाला पार्ट होता है उसे को हम क्राउन बोलते हैं। और ये देखिए जो यहाँ दांत जहाँ जबड़ा से यहाँ पर ही फिक्स होता है, जहाँ से आप ऊपर निकला हुआ दिखाई देता है आपको, तो ये बोलते हैं रूट। द पार्ट ऑफ फिक्स इन द जॉ बोन्स, ये जॉ बोन्स के अंदर फिक्स होता है हमारे बोन से। बोन के अंदर ये बोन जो होती है हमारी टीथ का। टाइप्स ऑफ टीथ, ये टाइप ऑफ टीथ है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारी 4 टाइप ऑफ टीथ है, 4 तरह की हमारी दांतें होती है। फर्स्ट है हमारा इंसीजर्स। ये देखिए जो हेडलाइन ब्लू कलर से ये किया हुआ है, ये वाला जो दांत हमारी होती है आगे वाला, यही हमारी होती है इंसीजर्स। ठीक है, ये इंसीजर होती है हमारी दांत का हिस्सा। सेकंड हमारा कैनाइन्स होता है, कैनाइन्स। तो ये देखिए आपका जो कैनाइन, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है कैनाइन है ये देखिए ये वाला हिस्सा आपको जो देख रहा है, ये वाला दांत जो होता है दोनों तरफ का, इसको हम
हम कैनाइंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो आपका ग्रीन वाला ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों होता है प्रीमोलर्स। ये दांत ये दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, ये और इधर, ये होता है हमारा प्रीमोलर्स। और फिर हमारा यहाँ पर ही देख लीजिए, ये है हमारा ये वाला हिस्सा दोनों तरफ का, ये तो ये हमारा हो जाता है मोलर्स। तो ये 4 टाइप्स का हमारा दांत होता है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। तो ये आपका हो गया पूरा स्ट्रक्चर में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कौन कौन से दांत को हमने क्या बोला है। तो ये हमारी हो गई। और अब इनका देख लीजिए कि आप ये सीजर्स दो कटिंग टीथ, ये काम करता है किसी चीज को कट करने में। जब भी आप किसी चीज को काटते हैं तो ये ही दांत आपकी मदद करती है। दे हेल्प अस टू द कट फूड, फूड को आपको काटने में हेल्प करता है इन सीजर्स। अब है आपका कैनाइंस, टीयरिंग टीथ, ये होता है टीयरिंग टीथ। दे हेल्प अस टू टीयर्स, किसी चीज को फाड़ने में काम करता है, जब किसी चीज को आप फाड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर्स, क्रशिंग टीथ भी इसको हम बोलते हैं। दे हेल्प अस टू द क्रश, मतलब जिस पर हम क्या करते हैं कि इसको मतलब पूछते हैं ले जाकर किसी चीज को, तो इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारा प्रीमोलर, सबसे लास्ट वाला ये वाला देखिए, ये हिस्सा ये हो जाता है आपका प्रीमोलर्स। और फिर है हमारा मोलर्स, ग्राइंडिंग टीथ, ये क्या करता है, ग्राइंड मतलब पीसता है किसी चीज को, बहुत महीन करता है उसको। दे हेल्प अस तो ग्राइंड, चीजों को ग्राइंड करने में ये मदद करता है आपका मोलर्स। तो यह हमारी हो गई दांतें, टीथ। ईच टाइप्स ऑफ टीथ हैज अ डिफरेंट शेप, सबका शेप अलग होती है एंड डिफरेंट फंक्शन, इनके फंक्शन भी अलग है और शेप भी इनकी अलग होती है। अब सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फंक्शन देख लीजिए, मेक फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। ये क्या करता है, जो आपका सलाइवा होता है ये मेक करता है भोजन को, क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। हेल्प इन द च्यू एंड स्वेलिंग, ये चबाने में मदद करता है भोजन को और स्वेलिंग निगलने में, यही होता है सलाइवा का फंक्शन। कह रहा है कि स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करता है कि डाइजेशन करता है किस चीजों का, तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है उनको डाइजेशन में मदद करता है, ये सलाइवा इनका फंक्शन है। पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स का हमारे बॉडी में। तो देखिए ये है पहला कि पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड नियर द ईयर्स, लार्जेस्ट ग्लैंड्स, ये देखिए हमारे कान है, ये ईयर है, हमारे ईयर के जस्ट बगल में आपको ये दिख रहा होगा पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर का। सेकेंड है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स लोकेटेड द बिलो द लोअर जॉ, ये जो नीचे वाला हमारी जबड़ा होती है ये वाला हिस्सा, ये देखिए यहाँ पड़ी, तो ये है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड की सबलिंगुअल ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर द टंग, ये टंग के अंडर स्थित होता है। ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये इसका टंग उठाया हुआ इसके अंदर में ये स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ टंग, टंग का क्या क्या रोल है। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के सेंस में देखिए द टंग हैज टेस्ट बल्ब दैट हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड, ये जो हमारी टंग होती है उस पर टेस्ट बॉल होते हैं, छोटे छोटे बल्ब इसके हुए बब्स होते हैं, उसके ऊपर बब्स है और डिफरेंट फूड का क्या करते हैं, टेस्ट के लिए काम करते हैं। देखिए इस पर छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे बब्स। मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा, सलाइवा में फूड को मिक्स करने का काम करते हैं। इट्स मिक्स द फूड विद द सलाइवा टू मेक इट द सॉफ्ट एंड मोस्ट, सॉफ्ट करता है उसको सलाइवा में, टंग क्या करता है कि सलाइवा को मिक्स करता है भोजन में। च्यू एंड स्वेलिंग, इट मूव्ड एट द फूड अराउंड इट द माउथ ड्यूरिंग द च्यू एंड द हेल्प इन द स्वेलिंग, तो चबाने में और इसे निगलने में हमारी हेल्प करता है टंग।
स्पीच इट हेल्प इन द स्पीकिंग क्लियरली, क्लियरली हमें साफ बोलने में मदद करता है टंग बाय द मूविंग एंड द शार्पिंग वर्ड, जो भी वर्ड है उन्हें क्लियरली प्रोनाउंसिएशन में इस ये मदद करता है। नेक्स्ट है मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ इसे हम टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द डिसीडस टीथ। इसे डिसीडस टीथ के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग अपीयरिंग एट द अबाउट द 6 मंथ, जब छोटा बेबी होता है 6 मंथ का तब से ये निकलना शुरू कर देता है मिल्क टीथ। टोटल 20 टीथ, ये मिल्क टीथ लगभग 20 होते हैं जो बेबी होती है, मतलब नवजात शिशु 6 मंथ से आगे वाले उनमें हो जाता है, ये उत्पन्न होता है 6 मंथ के बाद से। फॉल आउट द ग्रेजुअली एट द 6 to 12 ईयर, ये गिरने में मतलब कि आपका 6 से 12 साल तक ये गिरता है, तो ये मिल्क टीथ 6 से 12 साल में पूरी तरह से गिर के खत्म हो जाता है, न्यू टीथ निकल जाते हैं। तो वही आपका आएगा परमानेंट टीथ। तो कह रहे हैं कि स्टार्ट अपीयरिंग एट अबाउट 6 ईयर, 6 ईयर में ये स्टार्ट होगा, जब वो गिरना शुरू होगा मिल्क टीथ तो ये स्टार्ट निकलना हो जाता है। टोटल 32 टीथ, 32 टीथ होता है हमारा परमानेंट टीथ, यूजुअली लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये जिंदगी के लास्ट तक यही रहता है, ये बीच में गिर जाए लेकिन ये लास्ट तक। अब इसके गिरने के बाद हमारा नया जो होता है टीथ नहीं आ पाता है। अब देखिए कि टीथ डीके, दांतों का क्षय, कॉजेज, कारण इसका क्या है, हमारे दांतों का डीके होने का हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, या फिर सुगरी फूड जो हम देखते हैं चॉकलेट वगैरह ज्यादा हम यूज करते हैं या खाते हैं। देखिए यहाँ पर डीकेइंग फॉर्मेशन किस तरह शुरू, बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर, क्या करते हैं कि जो शुगर होते हैं उसके मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो शुगर होता है हमारे दांतों में चॉकलेट चिपका रह जाता है, हम साफ नहीं करते हैं, तो उससे ये दोनों रिएक्शन करके आपस में इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको भी पता है कि एसिड अटैक्स द इनामेल, इनामेल पे एसिड अटैक करता है, उसे खराब करने का काम करता है। टूथ डीके प्रोग्रेशन देखिए यहाँ पड़ी, फ्लंग, फ्लंक स्टिकी लेयर ऑफ द बैक्टीरिया फॉर्म ऑफ द टीथ, ये जो स्टिक लेयर होता है ऊपर वाला दांत का हमारा हार्ड वाला जो पार्ट होता है, इस पर फ्लंक लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, यही एसिड उस पर काम करने लगता है। इनामेल डैमेज, ये इनामेल को डैमेज करता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है इनामेल, ऊपर वाला दांत का हिस्सा, उसको धीरे धीरे देखिए डैमेज करना शुरू कर दिया। एसिड डैमेज द इनामेल आउटर लेयर, बाहरी हिस्सा इसका डैमेज करने लगता है। कैविटी, आप देखिए डीके द स्प्रेड्स इनसाइड एंड द कैविटी इन द फॉर्मेट, देखिए धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ ये पूरी तरह दांत को खत्म कर देगा, सड़ा देगा, जिससे हमारे दांतों में दर्द होगा, फिर हम इसे उखड़वाना पड़ता है, डॉक्टरों के पास जाकर के दिखाना पड़ता है, वो फिर इन दांतों को निकाल के बाहर करते हैं, तब हमें राहत मिलती है। ये होती है हमारे टूथ डीके। अब देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ द टीथ डीके, कह रहे हैं कि ब्रश ट्विन डे, एक दिन में आप 2 बार ब्रश किया करिए। कह रहे हैं रेजिंग आफ्टर द ईटिंग, जब भी आप खाना खा के उठिए तो आप ब्रश करिए, जब भी आप खाना खा के उठते हैं तो आपको रेंस आफ्टर द ईटिंग, तो आप ब्रश करिए। और 2 बार तो मैक्सिमम लिया है इसलिए क्योंकि हम मतलब शाम को जब खा के सोने जाते हैं तो हमें ब्रश अच्छी तरह करके दांतों को साफ कर लेना चाहिए, ताकि कोई बैक्टीरिया न रहे, न पनपे और दांत को खराब ना करे। और सुबह में तो हम करते ही हैं। एवॉइड टू मच द शुगरी फूड, ज़्यादा अगर आप शुगर वाला यूज़ करते हैं चॉकलेट वगैरह तो आप उसे अवॉइड करें, ना खाएं, ताकि दांत हमारी सेफ रह पाए। अब देखिए टंग एंड द सेंस ऑफ टेस्ट, इसका सेंस ऑफ टेस्ट होता है, हमारे बब्स होते हैं, छोटे छोटे बब्स होते हैं दांत पर, तो वही बब्स जो होते हैं ये टेस्ट हो, टंग जो है इस पर वही टेस्ट का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये देखिए जो ये वाला होता है ये सोर, कड़वा जो आपका होता है खट्टा वाला चीज़ उसे ये वाला टेस्ट करता है, फिर बिटर जो कड़वा होता है ये नैमी, ये बहुत सारे टेस्ट जो सब हमारी बब्स जो स्थित होते हैं टंग पे उसी का कमाल है। टंग हेल्प इन द टेस्टिंग फूड, टंग जो होती है हेल्प करती है टेस्टिंग फूड को टेस्ट करने में, हेल्प इन द मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा, सलाइवा में मिक्स करने में काम करता है भोजन में ये हमारी टंग। हेल्प इन द स्वेलिंग एंड द स्पीकिंग, हमारी
निगलने में भी और बोलने में भी मदद करता है। द हेल्दी टंग हेल्प अस टू एंजॉय फूड एंड स्टे हेल्दी। कह रहा है कि एंजॉय जो टेस्टी हेल्थ, अगर हेल्दी हमारा टंग रहेगा तो हम भोजन को एंजॉय कर पाएंगे, खा पाएंगे उसे टेस्ट के साथ। कह रहा है कि द टंग सेट द टेस्ट बब से डेट द हेल्प अस टू द टेस्ट डिफरेंट फूड। जितने भी डिफरेंट फूड होते हैं उनका जो टेस्ट हमें टंग के जरिए ही मालूम हो पाता है। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि डिफरेंट टेस्ट एरिया ऑफ टंग पे किस तरह कौन सा है। ये आप देख रहे हैं ना, सबसे पीछे वाला ये जो एरिया है हमारा, इसका दांतों का मतलब जीभ का, टंग का जो सबसे लास्ट वाला एरिया है उस बिटरनेस कड़वाहट को चेक करता है, टेस्ट करता है, करेला वगैरह। ये देखिए ये दोनों तरफ ये आपको दिख रहा है, ये येलो वाला एरिया ये है आपका स्वर जो हम खट्टा खाते हैं। ये देखिए ये ब्लू वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये दोनों तरफ ये आपका साल्टी नमकीन को टेस्ट करता है, और ये आगे वाला जो हमारा हिस्सा होता है ये स्वीट होता है, स्वीट को टेस्ट करता है। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है ये किसी चीज़ का टेस्ट वेस्ट नहीं करता है। तो यही आपका हो जाता है आपका टेस्ट कि किस तरह से टेस्ट आपका दिया हुआ है, किस तरह से ये टेस्ट हमारा करता है। तो ये देख लीजिए सबका दिया हुआ है कि ये हमारा कौन सा एरिया कौन सा टेस्ट करता है किस तरह से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया।